हाय एवरीवन। सो प्रीवियस लेक्चर में हमने मेलपिगियन बॉडी के बारे में पढ़ा था। मेलपिगियन बॉडी जिसके अंदर ग्लोमेरुल्स प्लस बोमन कैप्सूल जो मिलके बनाते हैं, मेलपिगियन बॉडी आल्सो नोन एज रीनल कॉर्पुसल। तो अगर उसका एक तरह से डायग्राम देखें, ग्लोमेरुल्स जो इफरेंट आर्ट्रियोल से मिलके बना होता है, जिसमें गुच्छा प्रेजेंट होगा कैपिलरीज का, और बाहर मूवमेंट होती है इफरेंट आर्ट्रियोल की हेल्प से। ये होगा बोमन कैप्सूल। एंड यहाँ से स्टार्ट होता है प्रोक्सिमल कॉन्व्यूलेटेड टिब्यूल। प्रोक्सिमल जो स्टार्टिंग में प्रेजेंट होगा, ये कोइल्ड स्ट्रक्चर होगा, जो थोड़े टाइम बाद फिर से स्ट्रेट हो जाता है एंड इट विल फॉर्म लूप ऑफ हेनले। देन डिस्टल कॉन्व्यूलेटेड टिब्यूल जो फिर से कोइल्ड पाइप लाइक स्ट्रक्चर बनाएंगे, और इसकी ओपनिंग होगी कलेक्टिंग डक्ट के अंदर। तो एक कलेक्टिंग डक्ट के अंदर एक से ज़्यादा नेफ्रॉन्स की ओपनिंग होती है, सो इट इज कलेक्टिंग डक्ट। डिस्टल कॉन्व्यूलेटेड टिब्यूल, प्रोक्सिमल कॉन्व्यूलेटेड टिब्यूल, उसके बाद एफरेंट आर्ट्रियोल। एफरेंट आर्ट्रियोल बोमन कैप्सूल हमने कर लिया था। तो अब आते हैं लूप ऑफ हेनले। 10th क्लास में आप जस्ट इसको जो यू शेप स्ट्रक्चर है लूप ऑफ हेनले बोल रहे थे, बट इन +1 यहाँ पे एक चीज और ऐड हो रही है, डेट इज दिस वन इज डिसेंडिंग लिम्ब, लूप नहीं लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, एंड दिस इज असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, जो आगे कनेक्ट होता है डीसीटी से। डीसीटी स्टैंड्स फॉर डिस्टल कॉन्व्यूलेटेड टिब्यूल। सो उसके बाद आता है जो मेलपिगियन कॉर्पुसेल है, उसके अंदर पीसीटी, डीसीटी एंड मेलपिगियन कॉर्पुसेल जिसके अंदर बोमन कैप्सूल और ग्लोमेरुलस आ रहे थे। तो ये नेफ्रॉन के अंदर जो कोर्टिकल रीजन होता है किडनी का, वहां पे प्रेजेंट होंगे। तो ये प्रेजेंट है एट कोर्टिकल रीजन ऑफ किडनी, वेयरएज लूप ऑफ हेनले ये प्रेजेंट होगा डीप इन द मेडुला। तो ये कोर्टिकल रीजन में ये स्ट्रक्चर प्रेजेंट होंगे, लूप ऑफ हेनले प्रेजेंट होगा डीप इन द मेडुला। तो इनर रीजन है जो किडनी का मेडुला, उसके अंदर लूप ऑफ हेनले प्रेजेंट होगा। उसके बाद मेन पॉइंट आता है जो वो ये है कि इन मेजॉरिटी ऑफ नेफ्रॉन्स, मेजॉरिटी ऑफ नेफ्रॉन्स जो लूप ऑफ हेनले होगा, द लूप ऑफ हेनले is very short or too short and extend only little into medulla। तो मेडुला के अंदर ये बहुत कम फैला होता है। तो these type of nephrons are known as cortical nephron, जिसमें जो लूप ऑफ हेनले है वो मेडुला के अंदर ज़्यादा डीप तक नहीं प्रेजेंट होगा, तो दे आर नोन एज कोर्टिकल नेफ्रॉन्स। ऐसे ही इन सम ऑफ द नेफ्रॉन्स
loop of Henle is very long and runs deep into the medulla. So these type of nephrons are known as juxtamedullary nephrons. Juxtamedullary क्योंकि loop of Henle long deep medulla के अंदर present होगा, so they are known as juxtamedullary nephrons. जो efferent arteriole था, efferent arteriole, ये इमर्ज करेगा फ्रॉम द ग्लोमेरुल्स, तो ग्लोमेरुल्स से ये उभरेगा, तो ये फॉर्म करता है फाइन कैपिलरी नेटवर्क अराउंड द रीनल ट्यूब्यूल, तो उन्हें हम बोलते हैं पेरी ट्यूबुलर कैपिलरीज. ग्लोमेरुल्स के अंदर जो नेटवर्क प्रेजेंट था. ए माइन्यूट वेसल ऑफ दिस नेटवर्क रन्स पैरेलल टू द हेनले लूप. हेनले लूप के साथ फिर एक जो माइन्यूट वेसल है वो रन करेगी, एंड दैट वेसल इज नोन एज वासा रेक्टा. वासा रेक्टा इज एब्सेंट और हाईली रिड्यूस्ड इन कोर्टिकल नेफ्रॉन्स. तो वासा रेक्टा इज आइदर एब्सेंट और हाईली रिड्यूस्ड इन केस ऑफ कोर्टिकल नेफ्रॉन्स. तो अगर स्ट्रक्चर देखें कि वासा रेक्टा कहाँ पे प्रेजेंट है, तो अगर यहाँ से इफरेंट आर्ट्रियोल है, अगर इसकी आगे मूवमेंट दिखाएं तो इफरेंट आर्ट्रियोल डिवाइड हो जाती है. डिवाइड होने के बाद अलग अलग रीजन में ये फैलेगी. एक ये इस साइड जाएगी और दूसरी इस साइड आके फिर से डिवाइड होगी, और ये लूप ऑफ हेनले के साथ साथ फैल जाती है, कैपिलरी एक नेटवर्क बनाएगी. तो यहाँ पे जो कैपिलरी का नेटवर्क बनेगा that network is known as vasa recta. तो ये था ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम. उसके बाद हम देखेंगे कि किडनी में कैसे यूरिन फॉर्मेशन होती है. तो किडनी में यूरिन फॉर्मेशन इन्वॉल्व्स 3 मेन प्रोसेसेस, नेमली फर्स्ट इज ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, second one is reabsorption, and the third one is secretion. तो ये 3 स्टेप प्रेजेंट होंगे that take place in different parts of the nephron, जो इन्वॉल्व होंगे यूरिन फॉर्मेशन में. सो ये हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे. That's all for today. Thank you.